पल पल छिन्न छिन्न घटते घटते बीती रे उमारिया। पल पल छिन्न छिन्न घटते घटते बीती रे उमारिया। राम नाम तुम आज जपो रे, राम नाम तुम आज जपो रे, कल की नाय रात को सो जाते हैं, 12 घंटे बीत जाते हैं, दिन में काम धंधों में लौट जाते हैं, ये 12 घंटे बीत जाते हैं। ऐ इंसान, तू कब अपने घर चलने के लिए बंदोबस्त करेगा? इन बच्चों को नहीं चलेगा। बिन गुर घोर अंधेरा है, बिन गुर ज्ञान भरम ना छूटे। बिन गुर घोर अंधेरा है, भक्ति गुरु संग नाम सिमर ले, होता भोर सवेरा है। भक्ति गुरु संग नाम सिमर ले, होता भोर सवेरा है। जन्म जन्म की मैल छूटेगी, जन्म जन्म की मैल छूटेगी, निर्मल होए चुनरिया। बीती रे उमारिया। राम नाम तुम आज जपो रे, कल की नाय खबरिया। पल पल छिन्न छिन्न घटते चाहे देश का राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे बिल्कुल गरीब है, चाहे देश का है चाहे विदेश का है, मालिक की मेहर से जिसको ये मनुष्य जीवन मिला है, सबसे पहले उसको मालिक से मिलने के लिए एक मौका मिल गया। जिसने समय रहते हुए जाग गया, संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास कर लिया, वो सियाने हैं, समझदार हैं, भाग्यशाली हैं। बाकी संत कहते हैं कि बिना गुरु के ये भ्रमों का पर्दा हटता नहीं। जब तक गुरु नहीं मिलते, मालिक के देश जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। संतों ने हमेशा ही समझाया है। वो क्या कहते हैं, वो बार बार यही समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। पल पल छिन्न छिन्न घटते घटते पल पल छिन्न छिन्न राम नाम तुम आज जपो रे, राम नाम तुम आज जपो रे, कल की नाय खबरिया। पल पल छिन्न छिन्न घटते घटते बीती रे उमारिया। पल पल छिन्न छिन्न घटते हीरा नर तन पाया है, 84 में जन्म अमोल के। हीरा नर तन पाया है, से तज उख मज अंडज जे रज, भोग भोग के आया है। ये 84 लाख जुलियों में इस मनुष्य जीवन को संत हीरा जन्म कहते हैं। कहते हैं ये नर नारायणी देह है, क्योंकि मालिक इसी मनुष्य जीवन के जरिए ही मालिक मिल सकता है, और कोई तरीका नहीं। इस 84 को भोगने के लिए 4 दरवाजे हैं। सेतज, उपमज, अंडज, जेरज, ये 4 दरवाजे हैं जिनसे हम ये 84 का चक्कर पूरा करते हैं। पहले इस आत्मा के लिए जल का जीव बनना पड़ता है। दूसरे दरवाजे में जाते हैं तो इसको घास फूस पेड़ पौधे बनना पड़ता है। तीसरे दरवाजे में ये आत्मा जाती है, इसको पक्षियों की जूनी में जाना पड़ता है। चौथे ये जानवरों की जूनी में जाकर तब ये मनुष्य जीवन इसको हासिल होता है। बोलो कितने कष्ट सहे हैं, कितने 84 के दुखड़ा उठाए हैं, तब कहीं जाकर ये मनुष्य जीवन मिला है।
संत कहते ये नाम जपने के लिए आज ये मौका मिला, ये कल का पता नहीं, कल करते तो बस बहुत कल आता ही नहीं। इसलिए संत कहते हैं कि मालिक की मेहर से बड़ा सुंदर मौका मिला है, हीरा जन्म मिला है, इसमें बैठकर हमें दोनों काम करने, घर गृहस्थी के कामकाज भी करने हैं, मालिक को याद भी करना है। मालिक को याद करने के लिए संतों से नाम लेकर नाम का अभ्यास करना, ये तरीका था। ये तरीका हमने अपनाया नहीं है, बाहर के कर्मकांड करने में अपना सारा टाइम गुजार दिया। हाँ जी। से तजुक मज अंडज जे राज भोग भोग के आया है, से तज सौदा कर ले राम नाम का सौदा कर ले, लागी रे बजारिया पल पल चिन चिन घटते बीती रे ओ मारिया। नाम का सौदा करने के लिए बाजार लगी है। संत कहते कवि साहब ने अपने शब्द में लिखा है कि प्रेम रूप के हाथ से सौदा करसी भटक मरे संसारा। कोई बड़ भाग्य होते हैं इस प्रेम की बाजार में आकर राम नाम का सौदा कर लेते हैं। व्यापारी कौन होते हैं, बंजारे कौन आते हैं, वो संत परम संत बंजारे आते हैं। वो किसका सौदा करते हैं? इस आत्मा का सौदा करते हैं, काल की अदालत में आकर, काल के देश में आकर इन आत्माओं को नाम जपाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अपने घर चलो, ये तुम्हारा घर नहीं है। हाँ जी। राम नाम तुम आज जपो रे, राम नाम तुम आज जपो रे, कल की नाय खबारिया पल पल चिन चिन घटते बीती रे ओ मारिया पल पल चिन चिन कौन जगत में अपने प्यारे भक्त पड़े सब नारे हैं, कौन जगत में अपने प्यारे भक्त पड़े सब नारे हैं। ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे फूल के समान होते हैं, खुद नहीं खाते, इनको खिलाते हैं, पहनाते हैं, अच्छा रखते हैं। कोई कहता है कि ऐसे पालो बच्चों को, बड़ा सुंदर जाल बिछाया है ये काल है, ये रंग रंगीला जाल है। इस रंग रंगीले जाल में हम सब यहाँ उलझे पड़े, जिससे कहो भाई हम के बच्चे पालने हैं, बच्चे पाले। ये पशु पक्षी भी तो पालते हैं बच्चे, इनके पास भी तो है बच्चे, लेकिन इस मनुष्य जीवन को काल ने इस कदर बांध रखा है कि बस इसको निकलने का रास्ता नहीं। जब ये संत कहते हैं कि भी चलो भजन करो, सत्संग में चलो, नाम जपो, अरे बच्चे पालिए, बहुत बड़ा काम कर लिया। संत कहते इसके परिवार के साथ रहते हुए तुम अपना नाम जप लो। इन्हीं में उलझन में उलझे रहते हैं। ये मीठे ठग हैं, मीठे ठग सब ठगते रहेंगे सारी जिंदगी भर, ये ठगाई करते रहते। मम्मी पापा बहन भाई कहते कहते, कोई कहता है कि तुम परमार्थ कर लो जाके, कोई कहता है कि तुम भाई इनमें से निकल जाओ, कोई निकलने को नहीं कहता। आपने वो भुंटा देखा होगा जो मक्के का भुंटा होता है, जब तक उसके अंदर दाने होते हैं तब तक वो हाथ में रहता है, उसमें दाने निकल जाते हैं, दूर फेंक देते हैं उसको। यही हाल तुम्हारा है, इस संसार का यही हाल है। उसने जाल बिछाया बड़ा सुंदर तरीके से। क्या किया है, इनकी मोह की ऐसी जंजीरें पड़ी हैं। बाबा मेहर साहब जी बार बार समझाया करते थे कि हम ऐसी जंजीरों में फंसे पड़े हैं, पचलड़ी सतलड़ी, इन रस्सियों में बंधे पड़े हैं, बंधनों में। संत कहते इनमें रहना भी है, प्रेम भी करना है, और कोठरी बंगले भी बनाने हैं, बैंक बैलेंस भी इकट्ठा करना है, लेकिन असल काम क्या है कि ध्यान उस मालिक के ऊपर है। हम क्या हालत है हमारी कि हम इसी उलझन में यही उलझे पड़े हैं, मालिक को याद आता ही नहीं, मालिक के लिए तो हम टाइम देते ही नहीं। ये दुनिया का प्रभाव पड़ चुका है हमारे ऊपर, इसलिए संत मत हमें रूखा फीका लगता है, टाइम भी नहीं देते। दुनिया के बहुत सारे काम करने को तैयार है, लेकिन परमार्थ के काम करने के लिए ये मन चाहता ही नहीं है। क्यों कि काल का जैसे संसार, ये काल की नगरी है। आप एक प्रोग्राम छोड़ दीजिए, एक सत्संग छोड़ दीजिए, आप या संगत से मिलना छोड़ दीजिए, कुछ समय भी आपका रूप बदल जाएगा। बिल्कुल ये संसार अपने ही में बना लेता है, अपना रूप चढ़ा देता है, अपना रंग चढ़ा देता है। आप 4 दिन साथ संगत में रहेंगे तो मालिक का रंग चढ़ जाएगा।
इसलिए बड़े यानी इस दुनिया से, इस दुनिया की मतलब बड़ी दुनिया से मतलब निकालना है अपना। हाँ जी। झूठे मोह नगर में फंस गया, कर्ज फर्ज के नाते हैं। ये झूठा मोह नगर है, ये झूठा मोह नगर है। देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पालते हैं। कोई कहता है कि भी इनको पालो या ऐसे करो, बच्चों को 4 किलोमीटर छोड़ के आएगा, बच्चों को 4 किलोमीटर छोड़ के आता है कि भी स्कूल जाने, सुबह तैयारी करता है, खाना देता है, टिफिन बनाना, तमाम तरह के उनके इंतजाम करता है। लेकिन वो याद रखो उस दिन के लिए जब तुम्हारे लिए लैट्रिन तक का जाने का जो सफ़र होता है, जो दूरी होती है, घर के अंदर लैट्रिन कितनी दूर होती, ज़्यादा दूर नहीं होती, वहाँ तक पहुँचाने के लिए तुम्हारे बेटा बड़ा मुश्किल से आपको छोड़ेंगे, केवल 4 कदम के लिए। आप 4 किलोमीटर छोड़ के आते हो। ये कैसा मोह नगर है। इस मोह नगर में संत कहते हैं तुम अपना काम कर लो। भाई इनके काम करने ये कोई रिश्ते नाते नहीं, ये कर्ज के रिश्ते नाते हैं। इनका कर्ज है, वो कर्ज लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। जितने ये कुटुंब कबीला है, रिश्ते नाते, सभी रिश्तेदार, ये सब के हमारे साथ संजोग हैं और संजोग हमें निपटाने पड़ते हैं। ये कर्ज निपटाओ इनका, लेकिन असली ध्यान उस मालिक की ओर रखो। हाँ जी। झूठे मोह नगर में फंस गया, कर्ज फर्ज के नाते हैं। झूठे मोह नगर में फंस गया, कर्ज फर्ज के नाते हैं। तू परदेसी देश पर आया, तू परदेसी हो भाई, हम सब यहाँ परदेसी हैं। ये हमारा देश भी नहीं है। हमारा देश सतलुज सचखंड अनामी है, जिस देश से हम मालिक से बिछड़ कर आए हैं। हमारा ये देश नहीं, तू परदेसी है, ये देश पराया है। हाँ जी। तू परदेसी देश पर आया, तेरा आगम अटारिया, पले पले चिन्ह चिन्ह घटते। एक विश्वास करके सारा टाइम गुजर गया, काले बाल सफेद हो चले, डांट तार निकल गए, चमड़ी सुकड़ गई, फिर भी नहीं चेता। संत कहते हैं नर चेत ले बुढ़ापा आएगा, सब दिन ना रहे जवानी। कि ये जवानी का टाइम शब्द नहीं रहता, कोई इसको रोक नहीं पाया। चाहे देश का राष्ट्रपति है, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है, इस अनावस्थाओं को कोई नहीं रोक पाता। कि भाई हर एक इंसान चाहता है हम बच्चे बनकर यानी गोद में खेलते रहें, कोई चाहता है। लेकिन बचपना भी गुजर जाएगा, जवानी भी गुजर जाएगी, बुढ़ापा भी आ जाएगा। कोई चाहता है कि बुढ़ापा आ जाए, लेकिन संत कहते हैं कि ये मालिक की मेहर से ये सारे जंजाल में रहते हुए अपना काम करना है, सेवा सिमरन दर्शन सत्संग करना है, अपने घर चलने की तैयारी करनी है। इनके साथ भी रहो मालिक की मेहर से और दूर भी रहो अंदर से। हाँ जी। राम नाम तुम आज जपो रे, राम नाम तुम आज जपो रे, कल की नाय खबारिया, पले पले चिन्ह चिन्ह घटते घटते बीती रे उमारिया, पले पले चिन्ह चिन्ह घटते घटते बीती रे उमारिया। काया कोयला बन जाएगी, माया सब बट जाएगी। आपने कार्य किए हैं, कोठी बंगले हैं, बैंक बैलेंस है, सारी जो आंखों से दिखाई देने वाली संपत्ति है, वो सब बट जाएगी। काया, इसके काया के कोले बन जाएंगे। जिस काया ने ये कोठी बंगले बनाए, उस काया के ये कोयले हैं, हड्डियां कोयले बन जाएंगी। वो हड्डियां भी आपके परिवार के लोग घर में लाने नहीं देंगे। बोलो कितनी नफरत हो जाएगी। इसलिए संत कहते हैं चलो रे मन, यहाँ नहीं है डटना, ये सब धोखे की दुनिया, कोई नहीं है अपना। बोलो, इसलिए संत कहते हैं ये बड़ी मजाक करेंगे आपके साथ। ये दुनिया मजाक करती है। जली हुई हड्डियाँ जिनको फूल कहते हैं, उनको घर में नहीं लाते। अब तो शमशान में भी व्यवस्था कर रखी है कि भाई टांगे आते हैं, 1 महीने बाद जाते हैं गंगा में, तो वहाँ से उठा के ले जाते हैं। घर में कहते हैं घर में मत लाना, ये कच्चे कोरे बालक हैं जिन्होंने हड्डियों ने पाला है, जिन हड्डियों ने ये कोठियाँ बनाई, जिन हड्डियों ने ये बैंक बैलेंस भरे, उनके लिए दूर टंगवा देते हैं। ये देख लो, ये संसार ऐसे है।
इसलिए संत कहते हैं जब संतों की बात याद आती है समझ में तब बैराग शुरू हो जाता है, तब सोचते हैं कि अरे चलो भी हकीकत में कोई नहीं है अपनी। जब इसमें मार पड़ती है आखिरी टाइम, चारों ओर रिश्तेदार बैठे होते हैं, परिवार के लोग बैठे होते हैं, कोई आता है बाहर से रिश्तेदार तो पूछते हैं इनको जानते हो, पहचानते हो, तो सिर हिला देता है कि अब नहीं जानता। संत तो पहले से ही कहते हैं कि इनमें रहो तुम, लेकिन बच के ना रहो, इनमें फंस के ना रहो, इनके काम करो, शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई जो भी काम करने हैं उनके फर्ज अदा करो ठीक तरीके से। असली ध्यान अपने मालिक के ऊपर रखो कि दिल का उजरा साफ कर जाना कि आने के लिए ध्यान गहरा पड़ा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उस पर भी ज्यादा हवस फिर ठिकाना है तो उसको बिठाने के लिए। ये छोटा सा दिल है, या दिल में दुनिया को बसा लो या मालिक को बसा लो। संत कहते हैं कि दोनों भी काम करने हैं, मालिक को भी बसाना है और स्वार्थ के काम भी करने हैं। तीसरी ये संत कहते हैं कि मालिक को याद करने के लिए आपको किसी प्रकार के बाहर से आडम खड़ करने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत ही सहज मार्ग है, संत मत शांति का मार्ग है और सहज मार्ग है, बहुत जल्दी हासिल होता है। लेकिन हमें थोड़ा प्रीत चाहिए, हमारे लिए भाव चाहिए, आस्था चाहिए, तब कहीं जाकर वो मालिक मिलता है। बिना आस्था के किसी को कुछ नहीं होगा। अच्छा सारी जिंदगी संतों के पास पड़े हो, जब भाव प्रकट नहीं होंगे, आस्था नहीं होगी, प्रीत नहीं होगी, लगन नहीं होगी, कोई हासिल कुछ नहीं होगा। छोटा बड़ा भी सीखता है। हाँ जी, काया मधुमक्खी जो जोड़ जोड़ के आखिर सब लुट जाएगी। मधुमक्खी जो जोड़ जोड़ के आखिर सब लुट जाएगी। कह राधे सम संग चले जो, कह राधे सम संग चले जो, बांधो भजन गठरिया। पल पल चिन चिन घटते घटते बीती रे हमारिया। क्या कहते हैं कि जो मक्खी होती है वो 2-2 4-4 किलोमीटर से फूलों में से शहद को चुनकर, जो हमें दिखाई नहीं देता शहद, वो मक्खियाँ उनमें से अपने सिरिंज के जरिए उस शहद को चुन लेती हैं और जहाँ वो उसने अपना घर बनाया है वहाँ लाकर उस शहद के लिए इकट्ठी करते हैं। आप देखिए, कोई एक बूंद नहीं, एक रत्ती नहीं, कितना शहद आता होगा, कितना शहद आता होगा, अंदाजा करो। हमें दिखाई हम तोड़ के फूल को देख लेंगे, पता भी नहीं पड़ेगा कि कहाँ शहद रखा है। लेकिन वो शहद की मक्खियाँ कितनी मेहनत करती हैं, उस शहद के लिए एकत्र करती हैं। 4-6 किलोमीटर जाती हैं, जहाँ फूल खिलते हैं वहाँ से शहद को चुन कर लेकर आती हैं, एक जगह इकट्ठा करती हैं। सियाने लोग देखते रहते हैं कि हाँ अब ये और बड़ी हो जाए, अब ये और बड़ी हो जाए, भाई और ज़्यादा शहद बन जाए, और ज़्यादा शहद देखते रहते हैं। ज़्यादा अच्छा मतलब इसका शहद इकट्ठा हो जाता है तो सियाने लोग क्या करते हैं, कोई धुआं करके, कोई पानी डाल के तुरंत उसको खींच लेते हैं, वो पिंडी जो होती है उसकी। लेकिन वो मक्खियाँ भिन भिनाती रहती हैं। लेकिन मक्खियाँ कितने धोखे में रहीं, उस शहद के लिए उन्होंने अपने लिए यूज नहीं किया, उन्होंने अपने लिए यूज नहीं किया वो शहद। उनको पता नहीं था कि ये दूसरे लोग लूट के ले जाएंगे। जो तोड़ने वालों ने वो लूट लिया, फिर भिन भिनाती रह गई, वहाँ से चल के दूसरी जगह कहीं अपना स्थान बना लिया। यही हाल हमारा है कि हम एक शहद के पिंड को यानी माया का इसको जोड़ गांठ में लगे रहते हैं, कभी मालिक की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक दिन वो होगा कि सारा ये लुट जाएगा, तुम पछताते रहोगे, भिनभिनाते रहोगे कि हमने बड़ी मेहनत से कोठी बनाई, बड़ी मेहनत से जमीनें खरीदी, बड़ी मेहनत से सारी रिकॉर्डिंग, पूरी जिंदगी की रिकॉर्डिंग आखिरी टाइम बुढ़ापे में आ जाती है तो लोग चढ़ने लगते हैं कि ये तो बूढ़े मतलब ऐसे टेंशन करते रहते हैं, क्योंकि वो सारे पूरी जिंदगी का सारा हाल, दुखों का हाल अपने बच्चों को बताता है कि बड़ी मेहनत से कोठी बनाई, बड़ी मेहनत से जमीनें खरीदी हैं। उसको दुख होता है, दर्द होता है उसको। तो वो क्या कहते हैं कि भाई इसलिए संत कहते हैं कि भाई मौका है, इस मौके का फायदा उठाओ, दोनों काम करने, संसार के कामकाज भी करने। भाई परहेज जो संतों ने बताए, अंडे मांस मछली नहीं खाने, नशे किसी प्रकार के नहीं करने, और इस पाखंड से निकलकर मालिक का नाम जपोगे, वो सारा काम करने वाला मालिक अंदर बैठा है, बाहर नहीं है घट में सुजग नहीं, लाना तैसी जिंद, तुलसी या संसार को भय उमती अब। हाँ जी, राम नाम तुम आज जपो रे, राम नाम तुम
की ना